अस्सलाम वालेकुम। एफ स्टिचिंग वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम 3 लेयर्स फ्रिल वाली फ़्रॉक की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये मैं 1 साल की बच्ची का सिलाई कर रही हूँ। तो मैं स्टिच अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। इससे पहले मैं इसकी कटिंग की वीडियो डिटेल के साथ बना चुकी हूँ। अगर आपको कटिंग की वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें। मैं आज आसानी से बनने वाला 3 लेयर्स फ्रिल वाला फ्रॉक तैयार करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने ट्राउज़र की स्टिचिंग कर लेते हैं। इसके पंजे पे मैंने स्टिकर अटैच किया है और फ्रॉक की पेटी पे भी मैंने स्टिकर अटैच किया था, जिसकी फाइनल लुक आप देखेंगे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं 1 साल की बच्ची का ट्राउज़र सिलाई कर रही हूँ, जिसकी लेंथ मैंने रखी थी 15 इंच और फ्रॉक की लेंथ भी मैंने 17 इंच रेडी रखी थी। अगर आपको मेरी वीडियो मैंने ट्राउज़र की लेंथ रखी है 15 इंच। बाकी जैसा आपकी मर्ज़ी होगा वो हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। मैं इसके पंचे पे स्टिकर को अटैच करने वाली हूँ, जो मैं बाज़ार से लाई थी। इससे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सिलाइयों के। इसके बाद हम इसकी अंदर की सिलाई लगा देंगे। ट्राउज़र हमारा बन के रेडी हो गया है। ये मैंने 14 अगस्त के लिए बच्ची का सूट रेडी किया था। चलिए अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बाजू को सिलाई कर रही हूँ, जिसका मैंने 1 से 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई है तकरीबन, आप अपने बच्चे की बाजू के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसकी जो लंबाई तकरीबन 7 इंच ली है। तो इसके सेंटर में से बाजू के भी और ऊपर वाले कपड़े का भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अगर आप अलग से चुनट्स डालना चाहें तो पहले डाल सकते हैं। मैं इसी तरह एक ही साथ चुनट्स डाल रही हूँ। अगर आप धागे वाले चुनट्स डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह डालें तो ऊपर वाले कपड़े का भी सेंटर बना लें और बाजू का भी, दोनों साइडों से बराबर चुनट्स डालें।
मैंने इस कपड़े को उल्टी साइड पे रखा है, ऊपर वाले को, और इस तरह से सारे चुनट्स को सेट कर लेंगे। सेट करते हुए बारीक बारीक चुनट्स लेंगे। अगर आप चाहें तो धागे वाली भी सिलाई लगा सकते हैं। दोनों बाजू इसी तरह से ही रेडी कर लेंगे हम। प्लेट्स में हम बिल्कुल बारीक चुनट्स की तरह ही डालेंगे, बारीक बारीक लेंगे चुनट्स को, और साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसको सीधी तरफ फोल्ड करके और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। मैंने 1/2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार रखी है। मैंने इसके किनारे पर ग्रीन कलर की लेस अटैच की थी, जो मैं वीडियो में नहीं बना पाई। अब हम फ्रिल तैयार कर लेते हैं। मैंने ऊपर वाली फ्रिल की चौड़ाई 20 इंच रखी है और सेंटर वाली की 24 इंच और नीचे वाली की 28 इंच तैयार रखी है चौड़ाई। उनको दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड से इसकी चुनट तैयार कर लेते हैं। इसी तरह 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और तीनों फ्रिल इसी तरह से ही हम रेडी कर लेंगे। बाजू भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो है फ्रिल भी इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम शर्ट की सिलाई कर लेते हैं। मैंने गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच और डीप 2.5 इंच रखा है, और इस तरह से 1 इंच की चौड़ी पट्टी गले के बराबर रख के कटिंग कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं लगाया। अगर आप वैसे गला बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने बैक का एक कपड़ा कटिंग किया है। बटन के लिए मैंने कट लगाया और इस तरह से कपड़े को कटिंग करके बैक का गला भी हम रेडी कर लेंगे।
तरह से कट लगा लेंगे और कपड़े को साइडों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे और अंदर की तरफ से इसकी तुरपाई गले की कर लेंगे। आप पहले इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, मैंने इसको पहले फ़ोल्ड नहीं किया था इसलिए मैं इसको बाद में फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अब अंदर की तरफ कपड़े को उल्टा के और हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। बैक की मैंने तुरपाई नहीं की थी, सिर्फ फ्रंट गले की ही तुरपाई की थी। इसी तरह से बैक का जो इजाफी कपड़ा है जो गले के अंदर की तरफ लगाया है उसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। आप पहले से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब जो है गले की हमने तुरपाई कर ली। अब जो बैक का कपड़ा है उसको फ्रंट वाली साइड पर पलट कर इस तरह से जो है हम तीरे की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों से इस तरह से हम तीरे की सिलाई लगा देंगे। चलिए अब हम बाजू अटैच कर लेते हैं। बाजू का सेंटर में से निशान लगाएंगे, सेम जैसे फ्रंट पर हमने पट्टी अटैच की है सेम इसी तरह हम शोल्डर को शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। हल्की हल्की सी चुनट्स लेते जाएंगे और दोनों तरफ से बराबर जो है हम बारीक बारीक प्लेट्स डाल देंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजुओं को अटैच कर लेंगे। ये पफ बाजू बच्चों को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह छोटी छोटी प्लेट्स लेते हुए हम बाजू को जो है अटैच कर लेंगे। बहुत इजी है इस फ्रिल वाली फ्रॉक को बनाना। चलिए अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइडों से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। हम पूरी शर्ट को रेडी कर लेंगे, दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और नीचे से भी हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूरी शर्ट रेडी हो जाएगी। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अब ऊपर से 7 इंच के फासले पे एक लाइन ड्रा करेंगे। मैंने 7 इंच पेटी का मार्जिन रखा है। आप बच्ची की एज के हिसाब से पेटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह हम बैक पे 7 इंच का निशान लगाएंगे और पूरी एक लाइन ड्रा कर लेंगे जिसके ऊपर हम फ्रिल को लगा के रेडी करेंगे इस तरह से। जो सबसे छोटी वाली फ्रिल है अब हम वो अटैच करेंगे इस तरह से। हम ऊपर वाली साइड पे उल्टा करके फ्रिल को रखेंगे इस तरह से और दोनों साइडों पे निशान लगा लेंगे सेंटर का। इस तरह से हम अपनी फ्रिल को चुनट्स को बराबर करते हुए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और शर्ट के साथ फ्रिल को जो है अटैच कर देंगे। अगर आपको इससे भी इजी तरीके से फ्रिल लगाना इस तरह से हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। चुनट्स को सीधा करते हुए पूरी फ्रिल को अटैच कर लेंगे। मैंने इसकी पेटी पर ट्राउज़र वाला सेम स्टिकर जो है वो इस्त्री की मदद से लगाया था। फ्रॉक सिलाई होकर बहुत अच्छी लग रही थी। ये स्टिकर बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं और लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही सिंपल 3 लेयर्स वाली ये फ्रॉक बनके तैयार हो गई थी। ये 4 इंच की फ्रिल की चौड़ाई है। अब हम फ्रिल को ऊपर वाली साइड पे मोड़ देंगे और 4 इंच फ्रिल की चौड़ाई है तो 3.5 इंच पे हम दूसरी फ्रिल के लिए निशान लगाएंगे।
और सेम उसी तरह हम एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन जो है वो पूरी ड्रा करें ताकि फ्रिल जो है वो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी अटैच हो। इस तरह से बैक से भी हम 3.5 इंच पे के मार्जिन पे निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रा कर देंगे। और सेम ऊपर वाली फ्रिल की तरह हम इधर भी फ्रिल को अटैच कर देंगे। अब सेम इसी तरह ही हम थर्ड फ्रिल भी अटैच करेंगे 3.5 इंच के मार्जिन पे। फ्रिल की चौड़ाई मैंने सेम ही रखी थी, सॉरी, फ्रिल की लंबाई हमने 4 इंच ही रखी थी और चौड़ाई ऊपर वाली फ्रिल की 20 इंच थी, सेंटर वाली की 24 इंच और नीचे वाली की हमने 28 इंच रखी थी। अगर आपको घनी चुंटी अच्छी लगती हैं तो आप इससे ज़्यादा भी फ्रिल की चौड़ाई रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.